कविता उसकी मर्जी के खिलाफ उससे बड़ी उम्र के आदमी के साथ ब्याह दी गई और वो गाय भैंस की तरह अपने मालिक के साथ ससुराल आ गई। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हें इतना अमीर पति जो मिला है। यहाँ तुम राज करोगी। 4 नौकर हैं इस घर में, कुछ भी चाहिए हो तो आवाज लगा देना। कविता डरी और सहमी आंखों से उस आदमी की तरफ देख रही थी। न जाने क्या सोचकर उसकी माँ ने एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसकी शादी कर दी। क्या हुआ? अभी तक तेरा मायके का मातम खत्म नहीं हुआ क्या? भूल गई क्या आज हमारी सुहाग रात है? चल अब जल्दी से आजा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। चुप कर। मैंने शादी तुझे शोकेस में सजाने के लिए नहीं की है। मैं जैसा चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझी? बेचारी कविता रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी। अगली सुबह कविता का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वो जबरदस्ती की दुल्हन बन चुकी थी। हर रात कविता को सेठ धनपत का अत्याचार सहना पड़ता। अब तो वो बस महज उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गई। ऐसे ही उनकी शादी को 4 साल बीत गए। एक रोज मुझे तो लगता है तू बंजर भूमि है। 4 साल होने के बाद भी तू अभी तक माँ नहीं बन पाई। मुझे तो लगता है तू मुझे बाप बनाने के सुख से वंचित रखेगी। अगर तूने मुझे जल्द खुशखबरी नहीं दी तो मैं तेरी सौतन घर ले आऊंगा, समझी? लेकिन ये सब मेरे हाथ में थोड़ी न है, और आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन कुछ महीने बाद भी कविता मां नहीं बन पाती, जिससे सेठ दूसरी शादी कर लेता है और नई पत्नी के साथ घर आ जाता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? चुपचाप पड़ी रह तू एक कोने में। रोटी कपड़ा सब मिलेगा। और हाँ, अब से तुम बाहर वाले कमरे में रहोगी, समझी? कविता बेचारी लाचार सी खड़ी रही और सेठ धनपत उर्मिला को अपने साथ कमरे में ले गया। ऐसे ही समय बीता। अब उर्मिला कविता पर काफी अत्याचार करने लगी। घर के सारे काम उसी से करवाने लगी। फिर एक रोज उसने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। कविता रोती हुई सोचने लगी, क्यों मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। पहले माँ ने उस बूढ़े आदमी से मेरी शादी करवा दी, फिर वो मेरी सौत ले आए और अब दोनों मेरे साथ अत्याचार करते रहे। वैसे अच्छा ही हुआ जो उस नरक से छुटकारा मिल गया। से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही थी मुझे उस घर पे। कविता की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसके मायके में उसका आखिरी सहारा उसकी माँ भी मर चुकी थी, इसलिए वो मंदिर के बाहर ही भूखी प्यासी रहने लगी और वहीं सो जाती। लोगों ने उसे भिखारी समझकर भीख देना शुरू कर दिया, जिससे उसकी इतनी कमाई हो जाती।